मेरे बच्चों ध्यान देंगे, हम लोगों ने 2 दिन से टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर पढ़ा और दूसरा स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ा। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर के साथ वाक्य को बनाना जानेंगे। बहुत सारे बच्चे को ऐसे हैं जो एग्जामिनर 12th का है, जो 2026 में एग्जाम देगा, फिर भी उसे ग्रामर बनाने में ट्रांसलेशन उसे समझ में नहीं आता है। वह बच्चे जो है खास करके ध्यान देंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह पढ़ाई जरूरी आपके लिए। अगर आपके पास टेंस नहीं है तो वॉइस भी समझ में नहीं आएगा, नरेशन भी समझ में नहीं आएगा। ये गारंटी इसका है कि अगर टेंस आपको नहीं अगर बनाने आ रहा है तो न वॉइस बनाने आएगा और नहीं नरेशन बनाने आएगा। समझ में दोनों चैप्टर तो एक के साथ 3 गोल हो जाएगा। इसीलिए 12th में जो है हम पहला चैप्टर टेंस ही पढ़ाते हैं और न्यू बैच मंगलवार को शुभ आरंभ होने जा रहा है, नए 12th का बैच। इसमें जो बच्चे हैं उपस्थित उसके लिए भी स्वागत, जो नहीं है उनके लिए भी स्वागत है। आइए हम लोग देंगे। यहाँ लिखा है वो सबसे पहली बात बोर्ड पर जो लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह तीसरा स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें यह प्रश्नात्मक वाक्य कहता है। प्रश्नात्मक वाक्य का अर्थ होता है जिससे हम लोग प्रश्न करते हैं। किसी अगर 2 व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो एक दूसरे से क्या करता है, कोई प्रश्न करता है तो कोई जवाब देता है। उसी प्रकार जो है हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है यह तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें लिखा है, स्ट्रक्चर जो लिखा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह साइन ऑफ इंट्रोगेटिव जो देख रहे हो यही यह प्रश्नात्मक वाक्य का चिन्ह दिया गया है, जिसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह तीसरा स्ट्रक्चर है। यही बात बोले हो, यह डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। हमने आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं कि यह एस जो देख रहे हो इसका अर्थ होता है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। यह वर्ब जो देख रहे हो भी जो लिखा है यह वर्ब होता है। यह ओ जो देख रहे हो इसका अर्थ ऑब्जेक्ट होता है। यह ओ डब्ल्यू जो देख रहे हो इसका अर्थ होता है अदर वर्ड, मतलब अन्य शब्द। जो सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डालने के बाद जो शब्द बच जाता है उसी का नाम होता है ओ डब्ल्यू से अदर वर्ड। हम आते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, आप लोग ध्यान से देखिएगा और एग्जाम्पल को समझिएगा, क्योंकि यह लॉन्ग वीडियो बनाने का एक कारण है कि बच्चे को छोटे छोटे वीडियो बना करके बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लॉन्ग वीडियो बनाते कि ताकि आपको फायदा रहे कि वह वीडियो में एक ही वीडियो में एक स्ट्रक्चर का पूरा समझ में आना चाहिए। इसीलिए लॉन्ग वीडियो हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में लिखा क्या वह गाड़ी
चलाता है। वाक्य जो लिखा है, लिखा है क्या वह गाड़ी चलाता है। क्या लिखा है जी? क्या वह गाड़ी चलाता है। यहाँ ध्यान देना हमको है कि है से पहले क्या है? चलाता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा वर्ब। क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? और वर्ब से पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है? गाड़ी। चलाता किसको है? गाड़ी को। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और गाड़ी से पहले क्या लिखा है? वह। तो गाड़ी को चलाता कौन है? वह कोई ना कोई चलाता ही होगा। कोई ना कोई चलाता ही होगा यानी पर्सन ही होगा कि नहीं जी। ये हो जाएगा वह सब्जेक्ट कि नहीं जी। और इसे हम लोग इसलिए छुपा दिए हैं, अभी नहीं बोले हैं कि ताकि आपको यह सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट चुनना आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है कि क्या, मतलब यही आप प्रश्न करता है। यहाँ देख रहे हैं कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव कि नहीं तो ले तो ही यहाँ पे जो वह गाड़ी चलाता है या कोई लड़का यानी पुरुष जाति से बिलोंग करता है। यहाँ ती रहता है तो स्त्री रहता है, तो वहाँ पे ही नहीं लगा, क्या लगाते हैं? सी लगाते। लेकिन वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अभी ही लगाएंगे। तो ही से पहले हमको देखना है डू या डज लगाएंगे। तो हम आपको बताए थे कि डू या डज के लिए हम क्या करते हैं, इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि ही सी इट और एक नाम रहेगा उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे और एक से अधिक नाम रहेगा उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, पहला नंबर एक एग्जाम्पल में लिखा है क्या वह गाड़ी चलाता है, तो डज ही और चलाना किस स्पेलिंग का होता है? ड्राइव। क्या होता है? ड्राइव। तो वर्ब का पहला रूप लेना है तो डज ही ड्राइव, ड्राइव। और एक ट्रेन लिखिए या एक कार लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी कितना सोता है कि ट्रेन का लिख दी है, ट्रेन तो यहाँ लिख लगाता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो डज ही ड्राइव ए कार। ठीक है। अगला वाक्य में लिखा है कि क्या मैं सड़क पर दौड़ता हूं, तो दौड़ना क्रिया कि नहीं। कहाँ दौड़ते हैं? तो सड़क पर। कौन दौड़ता है? तो मैं, है ना जी। यह मैं, यह पर जो देख रहे हो यह प्रीपोजिशन का संकेत करता है। किसका संकेत करता है? प्रीपोजिशन। किसका संकेत करता है? प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन का संकेत करता है। और मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। मैं कहाँ दौड़ता हूँ? सड़क पर। तो लिख ले, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे तो डू आई वर्ब को लाएंगे तो रन, डू आई रन। उसके बाद लिखा है क्या? सड़क पर कि नहीं, तो ऑन द रोड। ये आपका दो एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तीसरा लिखा है कि क्या आप उसे घर बुलाते हैं? क्या आप उसे घर बुलाते हैं? तो देखिए, आप सब्जेक्ट, क्योंकि आप बुला रहे कि नहीं, बुलाना वर्ब, आकी से तो उसे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? अदर वर्ड। क्या हो गया? नहीं समझे बात? यही अदर वर्ड होगा, मतलब जो बच जाएगा वो होगा अदर वर्ड, मतलब अन्य शब्द। ठीक है, बना दे। चलिए, डू यू वर्ब को लाएंगे, यही वर्ब है। तो डू यू कॉल मीन्स बुलाना, तो डू यू कॉल किसे? तो हिम कहाँ पर? तो लिख सकते हैं हिम टू, सानुपरिकेटिव दे देंगे कि नहीं। चलिए
क्या रामा की बहन अंग्रेजी पढ़ाती है? कौन पढ़ाती है अंग्रेजी? रामा की बहन, यहाँ तक सब्जेक्ट पढ़ाती है तो भार क्या पढ़ाती है? अंग्रेजी। तो लिख सकते हैं डज रामाज टॉपिक इज रामाज सिस्टर, कि नहीं? अब पढ़ाती है तो वर्ब, तो टीच। क्या पढ़ाती है? तो लिख सकते हैं यह आपका स्ट्रक्चर पे वाक्य बताया गया, जो कि आपका यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य स्ट्रक्चर जो तीसरा है। लिखा कि क्या वह गाड़ी चलाता है? डज ही ड्राइव ए कार। अगला क्या मैं सड़क पर दौड़ता हूँ? टू डू आई रन ऑन द रोड। अगला क्या आप उसे घर बुलाते हैं? डू यू कॉल हिम टू हाउस। उसके बाद लिखा है क्या रामा की बहन अंग्रेजी पढ़ाती है? डज रामाज सिस्टर टीच इंग्लिश। यह आपका जो है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह तीसरा स्ट्रक्चर बताया है। अगले वाली वीडियो में हम कल आते हैं तो फिर आपको बताएंगे जो चौथा स्ट्रक्चर होगा। टेंस खत्म करने के बाद वॉइस और नरेशन का वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैट्रिक वाला के लिए भी जरूरी है। क्योंकि एग्जाम निकालना, अगर मैट्रिक वाला अगर 30+ नंबर अगर लाते हैं इंग्लिश में तो उसको अच्छे कॉलेज मिलेगा। अगर 30 नंबर से कम लाते हैं अच्छे कॉलेज जल्दी मिलता भी नहीं रहता है इंटर में। अब तो सरकार ने तो सारा व्यवस्था ऑनलाइन कर दिया गया है, इसीलिए 10th वाले के लिए भी ये फायदेमंद है। क्योंकि जेंट्स के साथ हम ले चलते हैं, इसके बाद नरेशन वॉइस पढ़ाएंगे आपको। एग्जाम तक ले जाते जाते में सारे ग्रामर से पढ़ाते रिलेटिव बताते हुए आपको एग्जाम दिवा देंगे।